दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि 3 मॉडल जो हमारा प्लेट है, देख सकते हैं कि हमारा ABP का है। इसमें एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन सीखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हम पन्ने से निकाल लिए हैं, इसका कवर खोल लिए हैं। तो सबसे पहले इसे हम निकालते हैं, इसका ऊपर का बॉडी का हिस्सा निकालते हैं। इसका निकालने का आसान तरीका है, देख सकते हैं कि यहाँ से आप इस तरह फंसाइएगा, ये दो आसानी के साथ ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये हमारा 2 हिस्सा में डिवाइड हो चुका है। अभी हम सिर्फ कनेक्शन बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें टोटल बोर्ड के साथ अटैचमेंट किस तरह स्क्रू लगाया जाता है, टोटल चीज़ हमने बता चुका है। एक सॉकेट, एक स्विच या फिर 2 स्विच, 3 स्विचेस के बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, उसका भी कनेक्शन जानेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले हम इसको निकाल लिए, इसके बाद सॉकेट को हम निकालते हैं और ये हमारे पास स्विचेस हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा 6 एम्पियर का स्विच है। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका लगाने का आसान तरीका है कि कभी भी आप लगाएं तो इससे पहले भी वीडियो में हमने बता चुका है कि किस तरह आप सॉकेट को या फिर स्विच को लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है। इसको आसानी के साथ खांचे में बिठाइएगा और ऊपर से प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है सो ये आपका बैठ जाएगा। एक हमने ये सॉकेट लगा दिया और दूसरा हमारा ये है स्विच को भी हम आसानी के साथ उसी तरह बिठाएंगे और ऊपर से प्रेस करके इसको दबा देंगे। अगर निकालना हो तो आसानी के साथ ये निकल भी जाता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से आप दबाइएगा इसको तो ये आसानी के साथ आपका निकल जाएगा। देख सकते हैं, निकाल के भी हम भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए हमारा ये निकल गया। दोस्तों सवाल आता है कि इसमें हम किस तरह कनेक्शन करेंगे। फेस में हमारा जो MCB की तरफ से होकर आता है वायर, वो कितने बार आता है? मैक्सिमम 3 बार आता है। एक फेस होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कभी भी आप न्यूट्रल लाइएगा तो बॉडी में ये स्विच बोर्ड में लाकर उसके बाद सो जितना हाफ रहेगा उसको आपस में कॉमन करना है। और फिर अर्थिंग रहे तो एक आप बॉडी मेटल बॉक्स में एक स्क्रू आता है, उसमें आसानी के साथ आप उसको वायर को छील के उसके साथ टाइट कर दीजिएगा। आसानी के साथ वो आपका फंडा ख़त्म हो जाएगा। अब बचा अब आपका सिर्फ फेस, तो फेस का कनेक्शन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वायर का छोटा टुकड़ा लेंगे। उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ABP का हमारा स्विच और सॉकेट है, उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। आपको शायद दिख रहा हो या न दिख रहा हो। तो हमारा L1 और न्यूट्रल बीच में हमारा अर्थिंग के लिए मेंशन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ दूसरे कंपनी का अगर आप ले रहे हो और उसमें मेंशन किया हुआ ना हो, तो आपका समझने के लिए आसान तरीका ये है कि या तो स्विच को लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में रखें। तो कभी भी आप ऐसा सॉकेट को उसका जो आप स्विच का हाफ दीजिएगा राइट साइड में रखिएगा। जैसे कि अभी हमारा ये राइट साइड में स्विच है, बाएं तरफ हमारा ये सॉकेट है। तो इस पिनअप में हम कभी भी स्विच का जो कनेक्शन करेंगे हाफ डालेंगे, तो कभी भी आप राइट साइड में रखेंगे। अगर स्विच को हम उठा के अगर इधर रखते हैं, इस तरह रखते हैं, तो भी हमारा कनेक्शन इसी तरह होगा। क्योंकि प्लग टॉप में जो कंपनी जिस हिसाब से डालता है वो हमेशा राइट साइड में आपका फेस रहता है, बगल में आपका न्यूट्रल रहता है, ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा ये अर्थिंग होता है। तो कभी भी आप कनेक्शन करते वक्त कंफ्यूज मत होना कि फेस इधर डालें या फिर इधर डालें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल आसानी के साथ हम सरल भाषा में समझा रहे हैं।
कि कभी भी आप फेस डालिएगा, हाफ डालिएगा, तो कभी भी आप राइट साइड में डालना है, इस हिस्से में। तो सबसे पहले हम इसका हाफ इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद ये हमारा अर्थिंग रहा, ये हमारा न्यूट्रल रहा, ये आप समझ गए होंगे। तो हम फटाफट इसका कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन में आप लोगों को समझाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो स्क्रू लगा हुआ है उसे हम आसानी के साथ ढीला करते हैं, सभी को बारी बारी से। ज़्यादा आप स्क्रू को ढीला ना करें, वरना पता चले कि आपका वो स्क्रू निकल गया और आप ढूंढते रहेंगे। तो ध्यान से करें, कभी भी आप करें तो वीडियो पर बने रहें, क्योंकि हम 1 मॉडल से लेकर 12 मॉडल तक टोटल वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है। तो हमने ये स्क्रू टोटल ढीला कर दिया। स्विच में भी आप पहचान सकते हैं, अगर नीचे का हिस्सा छोटा रहे, ऊपर का हिस्सा बड़ा रहे, तो कभी भी आप फेस ऐसे नीचे की तरफ डालिएगा और हाफ ऐसे ऊपर डालिएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले छोटा एक वायर का टुकड़ा लेते हैं और इसको हम हाफ में कनेक्ट करते हैं। ये हम छोटा वायर का टुकड़ा लिए, इसको हम छील देते हैं इसके हिसाब से। इसके बाद सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन करते हैं इस हिसाब से। देख सकते हैं कि हमने ये स्विच का हाफ सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से L2 से लेके हमने लाइन दे दिया। देखिए हमने कनेक्ट किया है, सो राइट साइड में कनेक्ट किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कभी भी आप इधर ना कीजिए, वरना फिर आपका जो या फिर फ्रिज हो या फिर कूलर हो, कोई चीज़ भी हो, उसमें कंपनी का जो मेंशन रहता है इसी प्रकार से होता है। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखेंगे कभी भी आप वायरिंग कीजिएगा तो। उसके बाद हम फेस का कनेक्शन करते हैं। फेस अब हमारा L1 में जाएगा। हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको भी हम L1 में डालेंगे। फिर हमारा बच जाता है न्यूट्रल और फिर अर्थिंग। एक कलर कोड के हिसाब से आप ना जाएं, आप सिर्फ पहले कनेक्शन समझें। अगर कनेक्शन आप समझ जाते हैं तो फिर कलर कोडिंग के हिसाब से आप बिल्कुल आसानी के साथ वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये जो वायर इस्तेमाल किया है ये हमारा अर्थिंग के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन्वर्टर के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आप नट को अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का या फिर लूज़ कनेक्शन होने की वजह से आपका स्पार्क कर सकता है। इसकी वजह से कभी लाइट आएगा कभी जाएगा। ये हमारा फेस हो गया। अब हमारा 2 बचा है, एक हमारा अर्थिंग बचा है, दूसरा हमारा न्यूट्रल बचा है। उसका भी बारी बारी से हम कनेक्शन कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन टोटल कर दिया है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने फेस को डाला स्विच में, उसके बाद यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से लाइन होके L2 में जाएगा। L2 होने के बाद हमारा सॉकेट में जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल हुआ और ये हमारा बीच में अर्थिंग हुआ। ये आप लोगों को वीडियो यहाँ तक के समझ में आ गया। हम स्विच का अब कनेक्शन करते हैं, 3 स्विचेस लगाते हैं और उसमें कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आप वीडियो पर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। बारी बारी से हम इसे खोलकर निकाल देते हैं। अगर सॉकेट को निकालना हो तो बड़ा आसानी के साथ वो भी सॉकेट निकल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्विच को निकालना था तो यहाँ से निकालें आप, या फिर यहाँ से इसे पुश करके दबाएं तो ये आसानी के साथ आपका निकल जाएगा। अगर सॉकेट को निकालना हो तो आसानी के साथ इसे ऊपर की तरफ धक्का दें, जैसा कि देख सकते हैं, धक्का दिया, इसको इस तरह दबाकर निकाल दें, आसानी के साथ आपका निकल जाएगा। अब हम स्विच का कनेक्शन करते हैं। आप वीडियो पर बने रहें और देखें। अब हमने ये 3 स्विचेस
लगा दिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। 3 स्विच लगा दिया। इससे पहले हमने सॉकेट का कनेक्शन बताया था कि एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। अब हम स्विच का कनेक्शन सीखते हैं इस वीडियो में। अब हमें कनेक्शन करना है L1 में। ध्यान रहे कि L1 में अब हमें इसे वायर को इतना छील कर लंबा कर दिए हैं ताकि आसानी के साथ सब में आपस में अटैच हो जाए। अब यहाँ से हम डालना शुरू करते हैं। इस तरह डालेंगे, एक बार एक, दूसरा में हम डालेंगे। अब हमने डाल दिया ये वायर को L1 में। हमारा ये कनेक्शन देख सकते हैं कि हमने टोटल ये कर दिया है। L1 में तीनों आपस में कनेक्ट कर दिया। अब बचा हमारा तीनों का हाफ जोड़ने के लिए। मान के चलिए कि एक हमारा, 2 हमारा लाइट का है और तीसरा हमारा ये फ़ैन का है। अब हमने कनेक्शन ये टोटल कंप्लीट कर लिया है। जैसा देख सकते हैं हमने कनेक्शन